फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और आज मुझे जाना है फंक्शन में। एक्चुअली बगल में यहाँ पे एक न्यू हाउस बिल्ड हुआ है और उनके ओनर ने हमें इनवाइट किया हुआ है गृह प्रवेश के लिए। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। अभी बेटी को लाने गए हैं हस्बैंड, वो आ जाते हैं तो बेटी को भी रेडी करती हूँ और मैं भी रेडी होती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग तीनों को रेडी होकर के चलेंगे गृह प्रवेश में। पूजा वगैरह तो स्टार्ट हो चुका है और पूजा के बाद फिर लंच टाइम हो जाएगा। तो फिर अभी बस बेटी का ही वेट कर रही हूँ और हस्बैंड का, वो उधर से गिफ्ट भी लेकर के आ रहे हैं। मैंने बोल दिया है कि उधर से गिफ्ट लेते ही आइए। और मैं यहाँ से प्रिपेयर हो गई हूँ, नहा वहा करके अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। बेटी को आएगी तो रेडी कर दूँगी और फिर बगल में ही जाना है, ज़्यादा कुछ रेडी नहीं करना है। तो बस आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, हमारे लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा इनविटेशन है। हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को इनविटेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग कभी भी ऑनर से मिले नहीं थे। जिनको उन्होंने घर बनाने के लिए सौंपा हुआ था, ठेकेदार या आप जो भी ये बोल सकते हैं, तो उनसे हमारी डेली रोज़ ऐसे तो बातचीत हो जाती थी, मुलाकात वगैरह होती थी। बट है कि वैसे अगर आप बोला जाए कि प्रॉपर ऑनर से, तो हम लोग उसी दिन मिले थे ऑनर से, जिस दिन पूजा था। तो अनएक्सपेक्टेड था इनविटेशन, हमने नहीं सोचा था कि हमें मिलेगा इनविटेशन। तो खैर कोई बात नहीं, अगर हम लोग पड़ोसी हैं, आसपास में साथ में रह रहे हैं तो इनविटेशन तो मिलेगा ही। फिर पूजा अटेंड किया हमने। देखिए अभी यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने निकाली है मस्टर्ड येलो सी थोड़ी सी साड़ी है और थोड़ा रेड है, इसमें मिक्स है थोड़ा रेड। तो यहाँ पे साड़ी पहनना मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलूँ, रॉकेट साइंस है मेरे लिए। साड़ी आज तक मैं अच्छे से नहीं पहन पाई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी प्लेट्स वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है। और आज ना मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे तैयार वार हुआ है साड़ी लेकर के। साड़ी बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे पहनी है और थोड़ा लिपस्टिक वगैरह भी लगा ले रही हूँ। लिपस्टिक मिसिंग लग रहा था, सब कुछ किया था। लिपस्टिक नहीं लगाने से ना फेस ना अजीब सा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है लगा लेती हूँ थोड़ी सी लिपस्टिक। और यहाँ लाइट ऑन करके आप लोगों को थोड़ा मैं दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। मतलब सबको मैं देखती हूँ कितने अच्छे तरीके से साड़ी ड्रैप कर लेते हैं, आराम से वो लोग पहन के कैरी करके पूरा दिन रह लेते हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं, साड़ी में मुझे अच्छा तो लगता है, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना भी, और साड़ी वेयर करना मेरे को बहुत फेवरेट है। कुछ पार्टी फंक्शन हुआ तो मैं साड़ी ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन पूरा दिन मैं पहन के अगर बोलिएगा तो मैं नहीं रह पाती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए, थोड़ी सी हैबिट बनानी होगी मुझे साड़ी की। मैं अगर ससुराल भी जाती हूँ तो वहाँ भी दिन भर पहनने का होता नहीं, कभी सूट भी निकाल के पहन लेती हूँ वहाँ पे, बट है कि साड़ी वहाँ पहनना होता है तो किसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर चूड़ा वगैरह भी आज पहना है। हालांकि मैं इस तरह से कभी पास में जैसे जाती हूँ ना अगल बगल तो उतना रेडी नहीं होती, लेकिन हाँ इस बार सोचा कि चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ सबसे तो अच्छे से रेडी होके जाती हूँ। तो चूड़ा वगैरह साड़ी वगैरह सब कुछ अच्छे से वेयर किया हुआ है। और अभी बेटी भी स्कूल से आ गई है, उसको अभी हस्बैंड नीचे अच्छे से नहला करके रेडी कर दे रहे हैं। मैं सोची थी मैं रेडी करूँगी, लेकिन फिर वो बोले कि मैं रेडी कर देता हूँ क्योंकि तुमने साड़ी पहन लिए हो। और मैं जब नीचे आई तो पता चला कि बेटी को लग गई है भूख। तो अब मैं साड़ी वेयर करने के बाद किचन में अब मुझे उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, उसे खिलाऊंगी। कुछ खिलाने के बाद ही मैं लेके चलूँगी, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे जाने के बाद वहाँ साउथ इंडियन पूरा मील्स होगा तो वो कुछ नहीं खाएगी, उसे घर का ही खाना पसंद आता है। कितना भी अच्छा बाहर मिल जाता है, बाहर का सिर्फ वो रेस्टोरेंट में अगर जाती है तो पनीर नान वगैरह खा लेती है, बट है कि वैसे साउथ इंडियन मील्स वगैरह ये सब उसे पसंद नहीं आता है। और अधिकतर उसको ए टू बी का, जैसे सुबह वाला जो होता है ना टिफ़िन नाश्ता, वो वाला वो बहुत पसंद करती है। तो उसमें सारे कुछ आ जाते हैं ए टू बी में, छोटा छोटा करके सब कुछ मिल जाते हैं, डोसा इडली वड़ा, एंड उसमें रहता है केसरी भात पोंगल सांभर चटनी एवरीथिंग। तो वो वाला उसको बेहद पसंद है, हमेशा बोलेगा। और क्या है, ए टू बी का टेस्ट भी तो अच्छा होता है ना, तो पूरा घी में रहता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो बेटी को वही पसंद आता है। तो यहाँ मैं भटूरे जो है मॉर्निंग में मैंने बनाया था, छोले भटूरे, तो वही अभी भटूरे का आटा था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी में भटूरे ही बना लेती हूँ और भटूरे बना करके फिर इसे जल्दी जल्दी खिला लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गया था। हाँ 1 बज गया था और मैं उसे खिलाने बैठी थी।
तो फिर खिलाते खिलाते 1:30 हो गया था। 1:30 होने के बाद देखिए मैं थोड़ी सी बस किचन में काम की हूँ, पूरे पसीने, पता नहीं मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा भी मतलब साड़ी वगैरह वेयर कर लिया और थोड़ा सा काम वगैरह कर लिया ना, तो पूरा स्वेटिंग हो जाता है, फेस में पूरा आपको दिख रहा होगा पसीना। तो फ़िलहाल अभी मैं निकाल लेती हूँ बेटी के लिए सब्ज़ी वगैरह। वैसे मैं छोले भी ले रही हूँ और थोड़ा सा सीम आलू भी बनाई थी, वो भी मैं ले रही हूँ, बहुत अच्छी बनी थी आलू की सब्ज़ी, तो वही अभी निकाल ले रही हूँ, मिक्स करके खिला दूँगी उसे। उसका पेट भरा रहेगा तो आराम से वहाँ पे जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे तो पास में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जाती हूँ, उसे खिलाने के लिए बैठ जाती हूँ पहले। सो गाइज़ अभी मैं उनको अच्छे से खिला दिया है आर्यशी को, और अभी हम लोग आ चुके हैं बगल में जहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये रहा बाहर का लुक, कुछ इस तरीके का है बाहर का लुक। ये है मेन डोर। ये जो पूरा बिल्डिंग बना है ना, 4th फ्लोर तक का बना हुआ है। ये है सामने ऑनर, यही है इस बिल्डिंग की ऑनर। और यहाँ देखिए कितने सुंदर तरीके से पूजा पाठ वगैरह हुआ है, हवन आरती। और यहाँ साउथ में ना गाइज, जब भी डेकोरेशन करते हैं पूजा के लिए ना, तो 1 नाइट पहले से ही पूजा डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी लोग आकर के पूजा वगैरह कराते हैं, और डेकोरेशन तो कमाल का रहता है। तो यहाँ देखिए ये रहा किचन। एक्चुअली ये लोग पूरा फ्लोर जो है रेंट पर्पस से बनाए हुए हैं, और यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। तो यहाँ पे देखिए मिल्क वगैरह जो गर्म करके उबालते हैं ना, वो सारा प्रोसेस हुआ है। और इधर जगदीश भगवान जी की आरती वगैरह इधर की गई है, पूजा पाठ की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे भगवान जी हैं, यहाँ कलश स्थापना किया गया है, नवग्रह वगैरह बनाया गया है। तो यहाँ पे मिल्क वगैरह उबाल करके जो गिराते हैं, वो वाला रस्म हो करके यहाँ पे पूजा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी, माता पार्वती जी का स्थापना किया गया है, और पीछे हैं जगदीश्वर यानी कि विष्णु भगवान जी की पूजा की गई है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस, पूरा घर बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ है। जो भी इनके ठेकेदार बोल सकते हैं आप लोग, जिनको इन्होंने हायर किया था बनाने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से सारे घर अभी जितने भी वो बना रहे हैं ना, सारे वही बना रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर तरीके से सारे घर को अच्छे से बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगी कि लिफ्ट की सुविधा है, तो 4th फ्लोर तक आराम से जो भी आ रहे हैं, तो लिफ्ट है तो आराम से आना ऊपर जाना हो सकता है। 1 BHK करके सारा वहाँ पे दिया हुआ है सुविधा। तो आराम से आप जा करके रेंट पर्पस से अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो इस एरिया में रेंट के लिए आ सकते हैं। काफ़ी सुंदर सा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखिए भगवान जी की पूजा वगैरह हो चुकी है, और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे हम लोगों ने देखिए साउथ इंडियन मील्स जो भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारे आइटम देते हैं। केले के पत्ते में खिलाना इन लोगों का इतना शुभ मुझे लगता है ना, केले के पत्ते को देखते ही मुझे शुद्ध शुद्ध एकदम पवित्र लगने लगता है। खाना वाना खा के हम लोग शाम में आ गए थे, और फिर मैं नीचे आई तो देखिए घर का नज़ारा, मेरे घर से उनका घर का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है। तो मैंने पहले जो दिखाया वो बालकनी से शूट किया था, और अभी मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर ऐसी वॉक कर रही थी, तो वॉक करते करते मैं उधर चली गई थी। तो लाइटिंग वगैरह जो भी लगा हुआ था, एक बार मैं आप लोगों को सामने से शूट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे चेयर वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। दिन में बहुत सारे उनके गेस्ट आए हुए थे, सब लोग यहाँ बैठे थे, पूजा पाठ वगैरह हुआ था इस छपरी के नीचे, और स्टैंड के नीचे बहुत सारे लोग थे। अभी फ़िलहाल सब लोग चले गए हैं, अब पूजा हो गया, सब कुछ हो गया है। तो ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस तरीके का है। न्यू हाउस काफ़ी सुंदर सा है। फिर मैं घर आ गई थी, मुझे चाय वगैरह पीने का क्रेविंग्स हो रही थी, तो मैंने चाय बनाया और थोड़ी सी मिक्सचर निकाली, तो मैं फिर चाय पी, तो फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं कुछ पिक्स यहाँ पे लगा रही हूँ। यही है ये ऑनर इस घर की, और ये उनकी सासू माँ है, और सासू माँ से भी मिलके उनकी बात करके अच्छा लगा। वैसे तो ये लोग तेलुगु हैं, इनको उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है हिंदी, बट हाँ जो ऑनर है वो उनको थोड़ा आता है हिंदी इंग्लिश, मैनेज कर रही थी अच्छे से वो, बट सासू माँ को तो पूरा तेलुगु ही आता था। तो यही छोटा सा ब्लॉग था गाइस गृह प्रवेश का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये जो देख रहे हैं फ्रेम राधा कृष्ण की, यही फ़ोटो फ्रेम हमने दिया है उनको, और काफ़ी सुंदर राधा कृष्ण की ये फ़ोटो लग रही थी। मैंने जब मुझे वो फ़ोटो भेजे थे मेरे पास में, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने शॉप से ही क्लिक करके व्हाट्सएप में मुझे भेज रहे थे, बहुत सारे फ़ोटोज़ भेजे थे। तो मुझे ये राधा कृष्ण जी बहुत पसंद आए थे, तो वो फिर मैंने फ़ाइनल करने के लिए बोला, तो उन्होंने वही लेकर के आए। तो ये था गाइस छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।